जय शीतला माँ। आप सभी लोग जानते होंगे कि शीतला माता बसौड़ा अष्टमी मार्च महीने के अंतिम होली के बाद मनाई जाती है। इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और बासी भोजन करती हैं, जिससे कि उनके जीवन में सुख शांति और जीवन में क्रोध न पैदा हो और उनका जीवन सुख शांति शीतलता के साथ व्यतीत हो और उनकी उन्नति में लाभ हो। इसलिए माताएं एक दिन पहले शीतला अष्टमी को सब बासी खाना बना के रखती हैं। जहाँ तक पानी भी ठंडा पुराना एक दिन पहले का ही पीती हैं। इस दिन माताएं भोग में माता को गुजिया, कचैया, पूड़ी, ऐठी गुठी, हलवा का भोग लगाया जाता है। माता को आईपन में चावल का पीठे का आईपन से माता को टीका लगाया जाता है और माता अपने जीवन की बच्चों की कामना के लिए सुख समृद्धि पाने के लिए माता से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की विपत्ति ना आए। माताएं नीम के पेड़ में भी माता को जल अर्पित करती हैं, जिसमें मीठा और लौंग अर्पित होता है। और माता कहती हैं कि इस दिन दिया न जलाएं, क्योंकि दिए की लौ से माता को गर्म तेज प्राप्त होता है और माता के जीवन में गर्मी का एहसास होता है। जब माता को गर्मी लगती है, इसीलिए माता शीतलता प्रदान करने के लिए कहती हैं कि लौंग का जोड़ा चढ़ाना चाहिए। माता की कृपा बनाए रखने के लिए सभी लोग इस दिन ठंडा सादा भोजन करते हैं और मांस मदिरा का सेवन का कोई भी प्रकार की चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। कहा जाता है कि एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो माता को पूजा करती थी प्रतिदिन। उसके घर में किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आई, क्योंकि वह गरीब थी, इसलिए वह बासी भोजन ही बनाती थी। जो बचता था वही दूसरे दिन खाती थी। फिर वो दिन में पैसे का सामान का जुगाड़ करती थी और माता के लिए एक दिन पहले भोजन बना लेती थी, फिर पूजा करती थी। इसी तरह उसका जीवन चलता रहा। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। उसी गांव में बहुत लोग रहते थे जो इस बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। उनको चेचक, खसरे जैसी शरीर में दाने बीमारियां फैल गईं, इसलिए वो सब परेशान होने लगे। उन्होंने देखा कि इस स्त्री के घर में किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं है, तो उन्होंने माता से प्रार्थना करी कि माता मुझ पे भी इसी तरह अपनी कृपा बनाइए। और माता ने कहा, जो लोग शीतला अष्टमी की पूजा ठंडे भोजन से करते हैं और घर में चूल्हा नहीं जलाते हैं, एक दिन पहले माता के लिए भोजन बनाते हैं और खुद के लिए भी भोजन बनाते हैं। घर में चूल्हे का जलाना उचित नहीं माना गया है, इसलिए वो ठंडा भोजन करें, ठंडा पानी पिएं और जीवन को सुख से बिताएं। तभी मैं उनकी इच्छा को पूरी करूंगी। गांव के सभी लोगों ने यह बात मान ली, लेकिन एक घमंडी धनीवान स्त्री थी जिसने माता की यह बात नहीं मानी। उसने गरम गरम भोजन बनाया और इसके बनाते ही उसके घर में सभी लोगों के चेचक दाने बहुत ज़्यादा फैल गए और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। घर की सभी हालत बच्चों की खराब हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि माता पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और माता अपनी कृपा बनाने के लिए उन्होंने सही राह दिखाया, लेकिन उसने नहीं माना। जब उसको इस बात का एहसास हुआ तो उसने माता से क्षमा मांगी और माता को ठंडा जल अर्पित किया। इसी प्रकार उसके जीवन में भी खुशियां आ गईं। और कहने के अनुसार यह है कि आप सभी लोग शीतला माता की पूजा में ठंडा भोजन बनाएं, ठंडे भोजन की ही पूजा करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और किसी प्रकार की कोई विपत्तियां नहीं आएंगी। शीतला माता की पूजा करने से जीवन में सुख शांति मिलती है। 11 तारीख को शीतला माता की पूजा है। इसके एक दिन पहले 10 तारीख को सभी लोग अपना बसौड़ा बना के रख लेते हैं और माता की पूजा करते हैं। माता की पूजा में दीपक का उपयोग नहीं किया जाता है,
क्योंकि दीपक से माता को ज्वलन पैदा होती है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, जय सीता।